हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे द चंद्रपाटी रामायणा, अ वुमेन्स रीटेलिंग ऑफ द रामा टेल। ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो एंड तक बने रहिए। मैं लाइन बाय लाइन इसको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो बिना किसी डिले के अब हम अपनी ये जो रामा टेल है इसको स्टार्ट करते हैं। इस पूरे एपिक में सीता के बारे में बताया जाएगा। यानी ये जो एपिक है सिर्फ नाम की रामा टेल है, बल्कि ये एक सीता याना है। और ये सिर्फ नाम बेयर कर रही है कि ये एक रामा टेल है। यहाँ पे जितनी भी बातें होंगी वो एक विमेन के पर्सपेक्टिव से दिखाई जाएंगी, यानी कि सीता के पर्सपेक्टिव से। जो रामायण हमने पढ़ी थी वो राम के पर्सपेक्टिव से थी। उसमें जो मेन प्रोटैगनिस्ट थे, हीरो थे, वो राम थे। यहाँ पर जो मेन प्रोटैगनिस्ट है वो है सीता। तो ये एक सीता याना है जिसको नाम दिया है रामा टेल का। ये सीता याना लिखी है एक बंगाली विमेन ने, जिसने खुद से सफरिंग को देखा था। और बहुत सारे स्कॉलर्स हैं वो ये मानते हैं कि ये जो चंद्रपाटी की रामायणा है ये एक इनकम्प्लीट टेक्स्ट है, यानी ये सिर्फ एक फ्रैगमेंट है, ये एक पूरी रामायणा नहीं है। तो यहाँ पर बोला गया है इन दिस अनयूजुअल रामायणा। अनयूजुअल इसीलिए है क्योंकि ये सिर्फ नाम की रामायणा है और यहाँ पे एक्चुअली डिस्क्रिप्शन सीता जी का है। तो ये एक सीता याना है। यहाँ पे बोला गया है कि जो राम है, जो हीरो हैं, उनको पुश बैक कर दिया है, यानी उनको शेडो में रखा है। और जो मेन आगे जो प्रोटैगनिस्ट हैं, जो हीरोइन हैं, वो आ रही हैं सीता। तो जैसे कि एक टिपिकल रामायणा में होता है कि सबसे पहले जन्म लीला होती है, उनका बर्थ दिखाया जाता है, उनकी विक्ट्रीज वगैरह दिखाई जाती है, वो सब दिखाया जाता है जो कि राम भगवान के ऊपर होता है। लेकिन यहाँ पर दिखाया है सीता के बारे में, यानी सीता का एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी बर्थ होता है, उनकी लाइफ में क्या क्या होता है, उनका चाइल्डहुड, उनका अबडक्शन, वो सब जो सीता के ऊपर है वो सब इसमें दिखाया जाता है। और साथ ही साथ जो राम जी का कैरेक्टर है वो तब आता है जब वो सीता से रिलेटेड होता है डायरेक्टली। इसके अलावा उनका यहाँ पे कोई रोल नहीं है। और ये एक पूरी की पूरी सीता याना है जिसको नाम का बोला गया है एक रामा टेल। पहले के जो 6 सेक्शंस हैं वो डिवोट किए हैं सीता के बर्थ को दिखाने के लिए, उनकी स्टोरी को बताने के लिए। तो ये एक कॉम्प्लेक्स टेल बताई गई है कि ये जो बर्थ है ये एक हैप्पी वाला बर्थ नहीं था, ये दुख भरा बर्थ था। और जो सफरिंग्स थी वो आ रही थी उन लोगों से जिनको रावण ने टॉर्चर किया था, जैसे कि वो जितने एस्केटिक्स थे, यानी जितने भी संत लोग थे, और साथ ही साथ रावण की खुद की वाइफ जो कि नेग्लेक्टेड फील करती थी। तो एक बार वो बहुत हार्ट ब्रोकन हो गई, मंदोदरी नाम था उनका, और उन्होंने डिसाइड किया कि वो पॉइज़न खा लेंगी ताकि वो इन सब से फ्री हो जाएं। लेकिन पॉइज़न खाने के बाद मरने के बजाय उन्होंने बर्थ दिया, और बर्थ दिया सीता को। और जो सीता है एक एग की फॉर्म में बॉर्न हुई। तो जो सूटसेयर्स थे, यानी जो फॉर्च्यून टेलर्स होते हैं श्रीलंका के, उन्होंने प्रेडिक्ट किया कि जो एग है ये बहुत डेंजरस है, और जो डॉटर इस एग से पैदा होगी वो इस पूरी डीमन डायनेस्टी का विनाश कर देगी। तो जब रावणा ने सुना तो रावणा ऑफ कोर्स उस एग को डिस्ट्रॉय करना चाहता था, लेकिन मंदोदरी नहीं चाहती थी कि वो एग डिस्ट्रॉय हो। तो मंदोदरी उसको फेंक देती है एक ओशन में। तो जब मंदोदरी उस एग को ओशन में फेंक देती हैं तो वो एकदम डायरेक्टली नहीं फेंकती, उसे एक गोल्डन कैस्केट में, यानी गोल्डन कलर का एक अच्छा सा डिब्बा होता है, कैस्केट यानी जिसमें ज्वेलरी वगैरह रखते थे, एक अच्छा बॉक्स होता है, उसमें एग को रखकर ओशन में फेंक देती है। तो वो एग जो है फ्लोट करते करते, बे ऑफ बंगाल से फ्लोट करते करते वो पहुंच जाता है एक फिशरमैन के घर पे। और वो फिशरमैन होता है बहुत गरीब, तो उसकी एक वाइफ भी होती है, उसका नाम होता है सता। उन दोनों के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं होता, बहुत ज़्यादा गरीबी वो होती है उनके उधर। लेकिन जब वो एग उन्हें मिलता है तो एग को बड़े ही अच्छे रिस्पेक्टफुली घर लाते हैं। और उस एग में जो सीता होती है वो डिस्गाइज लक्ष्मी के रूप में आती हैं उस एग से बाहर, और उनके घर में एकदम खुशहाली आ जाती है, मतलब बहुत रईस हो जाते हैं वो लोग, पैसा वगैरह आ जाता है उनके घर में। तो उसके बाद एक दिन जो फिशरमैन की वाइफ होती है जिसका नाम होता है सता, उसकी ड्रीम में आती है, सपने में आती है लक्ष्मी जी। तो वो उन्हें बोलती हैं ये जो एग है ये तुम राजा जनक के उधर दे आओ, उनके किंगडम में दे आओ। तो वो यही करती हैं, लेकिन वो ये बोलती हैं कि ये जो भी इस डॉटर इस एग से बॉर्न होगी उसका नाम जो है उनके नाम पे रखा जाएगा। तो उनका नाम था सता।
तो डॉटर का नाम हुआ सीता, तो सीता नाम रखा गया। तो जो जनक के किंगडम में वो जो एग था वो ब्रेक हुआ और उसमें से सीता बाहर आई, लेकिन जनक का यहाँ कोई रोल नहीं है। सीता जी की जो केयर हुई वो कि जनक जो उनकी वाइफ थी किंग जनक की, उन्होंने। तो ऐसे करते करते एक दिन रावण जो है, उनको पता नहीं है कि जनक की जो बेटी है वो एक्चुअली उन्हीं की बेटी है, तो उनकी तरफ यानी सीता माता की तरफ जो रावण है वो अट्रैक्ट होना शुरू हो जाते हैं। जो चंद्रबाटी हैं वो छोटे छोटे 2 सेक्शंस में जो रामा है उनका बर्थ डिस्क्राइब कर देती है, उनके भाइयों का बर्थ डिस्क्राइब कर देती है, मतलब उससे ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं करती, छोटे छोटे तरीक़ों से सेक्शंस में डिस्क्राइब उन्हें कर देती हैं। उसके बाद आती हैं वो सीता पे। यहाँ पे सीता खुद नैरेटर होती हैं, सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे वो रामा पैलेस में बैठी होती हैं, अपनी फ्रेंड से बात कर रही होती है, हर चीज़ों के बारे में, उनकी लाइफ के बारे में, चाइल्डहुड के बारे में, उनकी मैरिड लाइफ के बारे में वो बात कर रही होती हैं। यहाँ पे जो रामा का अचीवमेंट्स होता है उनकी कोई बात नहीं होती, बल्कि बात होती है सीता के चाइल्डहुड की। यहाँ पे कोई बैटल्स नहीं है, उनके हीरोइक अचीवमेंट्स की कोई बात नहीं है, यहाँ पे सिर्फ सीता जी की बात हो रही है। तो जब सीता जी का लंका से रिटर्न होता है तो उनकी 4 इम्पॉर्टेंट चीज़ों के बारे में बात होती है, जो कि थी उनकी प्रेगनेंसी, उनका एग्जाइल, चाइल्ड बर्थ और वॉलंटरी डेथ और एंट्री इनटू मदर अर्थ। ये वाला जो 4th वाला है ये आपने देखा भी होगा, ये जो टीवी पे आती थी रामायण, उसमें भी दिखाया था कि जब धरती फट जाती है, उन पे बहुत ज़्यादा अर्थ में लोग जुल्म कर रहे होते हैं, तो जो सीता जी हैं वो धरती में समा जाती हैं। तो यहाँ पे जो 3rd नैरेटिव है वो चंद्रबाटी बोलती हैं कि ये नैरेटिव है मेरा, हमारा, तुम्हारा, यानी रीडर का, जहाँ पे हम बोलते हैं कि हीरोइक एपिक है। और हीरोइक एपिक का मतलब यही नहीं होता कि बैटल्स करो, लड़ाइयाँ जीतो, बल्कि ऐसा बैटल भी है जैसे कि सीता का बैटल था, जहाँ पे उनके जो वेपन्स थे वो थे मॉरल वैल्यूज़। उन्होंने सच पे डटी रहीं, उन्होंने कभी बुराई का साथ नहीं दिया। इस तरीके से चंद्रबाटी ने यहाँ पे ये सब कुछ जो सीता याना है डिस्क्राइब की हैं। जैसा कि मैं आपको पहले वीडियो के स्टार्ट में बता चुकी हूँ, वही सब बातें यहाँ लिखी हैं। ये जो चंद्रबाटी रामायणा है ये हमें रामा के बारे में नहीं बताती, ये बताती है हमें एक जर्नी ऑफ विमेन, उनकी बायोलॉजिकल लाइफ साइकिल के बारे में, बर्थ, मैरिज, प्रेगनेंसी, चाइल्ड बर्थ, मैच्योरिटी और डेथ के बारे में। तो जो टिपिकल एपिक होती हैं उसमें जो गुड और ईवल होता है वो हम मेल के कैरेक्टर्स के थ्रू डिपिक्ट करते हैं, लेकिन यहाँ पे चंद्रबाटी ने जो है मेल कैरेक्टर्स को बीच में लाए ही नहीं, बल्कि फ़ीमेल के पर्सपेक्टिव से ही सब कुछ उसने डिपिक्ट किया। तो यहाँ पे बोलते हैं कि ये जो चंद्रबाटी रामायणा है ये उनकी एक साइलेंस टेक्स्ट है और ये एक विमेन का पर्सपेक्टिव दिखाती हैं, उनकी साइलेंस्ड वॉइसेस को बताती हैं। और ये जो टेक्स्ट है ये एक विमेन की लाइफ के ऊपर ही है कि क्या विमेन अपनी पूरी लाइफ साइकिल में क्या क्या एक्सपीरियंस करती हैं, जो उन्होंने सीता के थ्रू बताया है हमें। तो ये था ये टेक्स्ट जो कि यहीं पे फिनिश होता है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और मैं ये जो लेक्चर वीडियो है यहीं पे ओवर करती हूँ। और अगर आपकी इस लेक्चर वीडियो से थोड़ी हेल्प हुई सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में जो कि ऐसे ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल होगा।